वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अपमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी हिंदी भाषा। माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए इसका शुभारंभ प्रभु की आराधना से करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल जैसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राजभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। हिंदी केवल अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है, अपितु यह वो कड़ी है जो संपूर्ण भारत को जोड़े हुए है। आइए इसी बात पर हम हिंदी से जुड़े हुए पहलुओं को जानते और समझते हैं। फिर नहीं बजेगा ये डंका ढोल और नगाड़ा, सुन लो जान लो समझ लो इत्मीनान से। हिंदी की रौ को कभी बुझने नहीं देना, ये हमारा सम्मान है, इसे झुकने नहीं देना। चश्मदीद रही है ये कितनी ही सदी की, दामन पर इसके दाग कभी लगने नहीं देना। आजादी मिली हमें इस फूल की बदौलत, आजादी मिली हमें इस फूल की बदौलत, जीते जी इस फूल को मुरझाने नहीं देना। इसने पढ़ाया हमें पाठ प्रेम और मोहब्बत का, इसने पढ़ाया हमें पाठ प्रेम और मोहब्बत का। लालच की खातिर इसे नजरों से गिरने नहीं देना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हर वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 यानी 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। भारत का इतिहास सदियों पुराना है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा है। वो क्षण हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था जब हिंदी को भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से राजभाषा घोषित किया था। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं, हमारी पहचान है। आज के आधुनिक काल में हमें अंग्रेजी सीखना भी बहुत आवश्यक है, परंतु
हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे का सम्मान करना चाहिए। श्री कमलापति त्रिपाठी जी के अनुसार हिंदी भारत की संविधान की आत्मा है। हिंदी हमारी भारत संस्कृति की आत्मा है। आज ये कथन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हिंदी ने हमें अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए शब्द दिए, अपने विचारों को देश विदेश में प्रकट करने के लिए एक मजबूत नीति दी। ये पहचान अपनी है, ये अभिमान हमारा है। किसी और भाषा में संवाद क्यों करे दोस्तों, किसी और भाषा में संवाद क्यों करे दोस्तों, हिंदी हमारी शान है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब मैं अनन्या अग्रवाल कक्षा 9 सा अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान। आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। धन्यवाद। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें तो हर दिन हिंदी दिवस मनाना है, हमें तो हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। आइए इसी भावना से ओतप्रोत एक कविता सुनते हैं। सुप्रभात। आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा को व्याख्यात करती हुई एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। प्यारा मेरा देश महान, सुंदर भाषा इसकी शान। साहित्य से जिसकी सौंदर्य को वर्णित करते हैं कवि, उसी भाषा में चांद को शशि और सूरज को कहते हैं रवि। अनेकों रसों और कई रंगों सी मीठी सतरंगी, ये भाषा हर भारतवासी की है संगी। अंकित करो तो व्याकरण है इसकी जान, केवल भाषा ही नहीं वेद पुराण और है हमारी शान। उसी प्रकार हिंदवासी की पहचान है हिंदी, जिस प्रकार नारी के माथे की आन है बिंदी। मेरे देवों की आरती है हिंदी, मनुष्य हर भारतीय हिंदी। रस भरा हुआ है श्रृंगार, बड़े खंड का छोटा सा सार। नन्ही सी शोभित जिसमें अंक की बिंदी है, वही पुरानी सभ्य में राजभाषा मेरी हिंदी है। वही पुरानी सभ्य में राजभाषा मेरी हिंदी है। धन्यवाद। भारत माँ के मस्तक पर सजी हुई स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत माँ की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ, आपकी अपनी हिंदी। इस तेजी से बदलते हुए दौर में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी राजभाषा हिंदी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। आइए इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के बारे में जानते हैं। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबका संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती है। सुप्रभात मित्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस एवं हिंदी के महत्व को दर्शाते कुछ भाव व्यक्त करना चाहूँगी। हिंदी हमारे देश की संस्कृति एवं मूल्यों का प्रतिबिंब है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1949 में हुई थी, जब हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। जब भी देश की बात उठती है तो हम सब साथ मिलकर एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। हिंदी हमारे देश की पहचान है एवं यह देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी। इस दिन भारत को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी एवं संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति पर जोर देने के लिए भी एक महान कदम है। यह देश के युवाओं को याद दिलाने का एक तरीका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, हम कहाँ पहुँचते हैं या हम कितना कमाते हैं। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो हम सदा सदा अचूक रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ये दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है और हमें अपने देश को एकजुट एवं साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बरकरार रखने की प्रेरणा भी देता है एवं इस कार्य के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।
जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब महात्मा गांधी ने देश की एक अपनी भाषा होने के महत्व पर जोर दिया था एवं इस बात को देशवासियों को समझाया भी था। उन्होंने कहा था कि राजभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भारत भिन्नता में एकता का प्रतीक है एवं हिंदी इस भारत देश की एकता को उच्चतम तरीके से दर्शाती है। आजादी के आज 73 वर्ष बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें आजाद कराने में हिंदी का विशेष योगदान रहा है। अंततः मैं गांधी जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हृदय की कोई भाषा, हृदय की कोई भाषा, हृदय हृदय से बातचीत करता है, हृदय हृदय से बातचीत करता है एवं हिंदी हृदय की भाषा है, हिंदी हृदय की भाषा। धन्यवाद एवं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है। आइए इसी पर आधारित एक कविता सुनते हैं। आदरणीय प्रत्यक्षगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पल्लवी स्वयं को हिंदी माँ के स्थान पर रखकर एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हमारे। एक दिन आता है जब याद मुझे करते हो तुम, मैंने ही तो हिंद नाम दिया, क्यों भूल जाते हो तुम। पश्चिम को अपनाया था ना, तो उन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया। अरे याद कर पगले, मैंने ही तो स्वाभिमान दिलाया। मेरे हिंदू लड़े, मुसलमान लड़े, मुझको जुबां पे लेकर। पर ये क्या, आज कोई अगर आसमां छू रहा है, वो भी अंग्रेजी के बल पर। मैं तो धागा थी, अखंडता की माला बनाती थी, पर इन मोतियों ने तो स्वयं ही अपनी ओर बर्बादी ली, तोड़ दिया मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम आजाद हो गए, पर तुम तो स्वयं ही शत्रु के फिर गुलाम हो गए। समय थी मैं, समय ही अपना देश बनाया, तूने ना जाने क्यों फिर भी मुझे ना अपनाया। बस इतना कहना चाहती हूँ, इतनी भी क्या मुझसे घृणा, जो सिर्फ हिंदी बोलता हूँ कहने में कतराते हो। मातृभाषा का दर्जा देकर भी अपनाने में सकुचाते हो। मैं तो अपने बच्चों की ताकत, आत्मविश्वास भरना चाहती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार हिंदी माँ है मेरी और हिंद है हम, तुमसे सुनना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे सुनना चाहती हूँ। मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस हर वर्ष आज के दिन यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान कैसे किया। साथियों, किसी भी देश की उन्नति व अवनति उस देश के साहित्य पर निर्भर होती है। साहित्यकार निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, निराशापूर्ण हृदयों में आशा का संचार करता है। अंग्रेजों के अन्याय और गुलामी से दुखी भारतवासियों को हिंदी जगत के कवियों ने जगाया। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, रो गाँव सब मिलके भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। वहीं कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत देश के सौंदर्य व उसके अतीत के गीत गाकर भारतवासियों को प्रेरित किया और वे गा उठे, अरुण समुद्रमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की दयनीय दशा देखकर मैथिली शरण गुप्त का हृदय रो उठा और वे बोल पड़े, भारत तुम्हारा आज ये कैसा भयंकर वेश है, और सब निशेष है, केवल नाम ही अवशेष है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा किसी को भी देश पर मर मिटने के लिए प्रेरणा दे सकती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस प्रकार हिंदी भाषा में लिखी गई अनेक कविताओं ने भारतवासियों को स्वतंत्रता के प्रति उत्तेजित किया।
तब गांधी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में स्वाधीनता की लहर दौड़ उठी और हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। ये हिंदी भाषा की ही नहीं, पूरे देश की जीत थी। ये हिंदी भाषा ही थी, ये कवियों की ओजपूर्ण वाणी थी, जिसने सोई मानव जाति को जगाया, युवाओं में बलिदान का उत्साह बढ़ाया। ऐसी हिंदी भाषा को मेरा शत नमन। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस मनाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, बेहद गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज के दिन ही हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के पद पर आसीन हुई। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए जब भी हिंदी या हिंदुस्तान की बात होती है, मेरे लिए जब भी हिंदी या हिंदुस्तान की बात होती है, तब दुनिया के बड़े से बड़े शब्दों के अर्थ मेरे लिए बेमानी हो जाते हैं। उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। रह जाती है तो केवल हिंदी, रह जाता है तो केवल एक एहसास, रह जाती है तो हिंदी की केवल खुशबू, जो हमें पूरी तरह सराबोर कर देती है। हिंदी की महिमा तो देखिए, इसके संपर्क में जो भी भाषा आई, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसने सबको अपना लिया। इसके लिए कोई पराया नहीं। जैसे सागर में जाकर सब नदियां समा जाती हैं, वैसे ही हिंदी भाषा के साथ जो भी अन्य भाषाएं आई, उनके शब्द आए, इसने सबको अपना लिया और अपने आप को बेहद समृद्ध बना लिया। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए हिंदी को जानना ही होगा, हिंदी को पहचानना ही होगा। भारतीय जीवन मूल्य बिना हिंदी को जाने आप नहीं समझ सकते। तो आइए आज हम ये प्रतिज्ञा करें, ये सोचें कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी हिंदी भाषा को उसके राजभाषा होने का गौरव प्रदान करें। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको सादर प्रणाम। प्रिय माता पिताओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए सभी महानुभावों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए हिंदी दिवस अत्यंत खास दिन है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। गांधी जी ने कहा था, स्वभाषा की उन्नति तथा विकास के बिना स्वराज्य संभव नहीं। आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आज की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी व अन्य भाषाएं अवश्य सीखें, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति से भी जुड़े रहे और हिंदी भाषा का सम्मान करें। धन्यवाद। मातृभाषा पर तुम भी इतराओगे जिस दिन हिंदी की ताकत को समझ जाओगे। आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के मन में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना जगी होगी। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।